नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज मुंबई के डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम का माहौल कुछ अलग ही कहानी जता रहा था। ये भले ही T20 वर्ल्ड कप से पहले खेला जा रहा वार्म अप मैच हो, लेकिन स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का जुनून किसी फाइनल से कम नहीं दिख रहा था। दोस्तों, मुंबई के डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नजारा दिखा उसने साफ कर दिया कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबला सिर्फ एक वार्म अप नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की ताकत और बेखौफ अंदाज का ऐलान है। इस मुकाबले की शुरुआत में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला उनके लिए बहुत जल्दी भारी पड़ने वाला था। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां पर पहले ओवर से ही अभिषेक ने मार्को यानसेन के खिलाफ आक्रमण रुख अपनाकर संकेत दे दिया कि आज उनका इरादा कुछ और ही है। अभिषेक शर्मा ने यानसेन की पहली गेंद पर हल्का सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बाउंड्री बाहर छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद शॉट थी, जिस पर अभिषेक ने फुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स में भेज दिया और तीसरी गेंद पर कवर के ऊपर से चौका। वहीं पर ईशान किशन ने दूसरे छोर से लुंगी अंगीडी की तेज गेंदों पर क्लास दिखाते हुए स्ट्रेट ड्राइव और स्क्वायर कट के जरिए रन बटोरे, जिससे 2 ओवरों में ही भारतीय टीम का स्कोर 34 रन तक पहुंच गया था और अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे देखने लायक थे। तीसरे और चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने स्पिनर केशव महाराज को अटैक पर लिया और पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर और फिर स्वीप करते हुए फाइन लेग पर चौका जड़ दिया। ईशान किशन पीछे नहीं रहते हुए पहले अपर कट और फिर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी लय पकड़ी। पावर प्ले के खत्म होने तक भारत बिना विकेट खोए 81 रन बना लिया था, जबकि छठवें ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने एक और लंबा छक्का जड़ते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर अपना एक और ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में दर्शकों के शोर के बीच 7वें ओवर में साउथ अफ्रीका को थोड़ी राहत मिली। ईशान किशन, जो बहुत बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। ईशान किशन 24 गेंदों में 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विकेट गिरा, लेकिन रनों की रफ्तार कम नहीं हुई। ईशान के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री हासिल की। सूर्या के आत्मविश्वास देखने लायक था। एक छोर से अभिषेक शर्मा लगातार बाउंड्री लगा रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर सूर्या गेंद को गैप्स में डालते हुए चौके बटोर रहे थे। 10वें और 12वें ओवर के बीच भारत ने पूरी तरह से मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया। रबाड़ा की फुल लेंथ गेंद पर सूर्या ने कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। वहीं इसके बाद अभिषेक शर्मा ने स्पिन के खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर 2 लगातार 6 जड़ दिए। 12वें ओवर में अभिषेक ने डीप मिड विकेट के ऊपर एक धमाकेदार छक्का लगाकर अपना एक और तूफानी शतक पूरा किया। अभिषेक ने यह शतक केवल 38 गेंदों में पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियों से उनका अभिवादन किया। ये शतक सिर्फ केवल रनों का नहीं बल्कि भारत की आक्रामक T20 सोच का ऐलान था। मिडिल ओवर्स में सूर्या ने भी गियर बदला और स्कूप, रैंप और इनसाइड आउट ड्राइव हर तरह के शॉट खेले। 16वें ओवर में हालांकि वो बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 23 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद भी 180 रनों के पार चला गया था और साउथ अफ्रीका पर दबाव पूरी तरह नजर आ रहा था। इसके बाद अब मैदान पर हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने आते ही मैच की रफ्तार को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का और फिर अगली ओवर में 2 चौके लगाए और हार्दिक की ताकत और टाइमिंग ने गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ दी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 18वें ओवर में उन्होंने यानसेन के ओवर में 26 रन ठोक दिए, जहां पर उन्होंने 3 छक्के और 1 चौका लगाया। हर शॉट के साथ अभिषेक शर्मा अपनी पारी को खास बनाते जा रहे थे। आखिरी ओवरों में हार्दिक और अभिषेक शर्मा ने मिलकर रनों की बरसात कर दी। हार्दिक पांड्या ने स्लोअर बॉल को भांपते हुए सीधा चौका जड़ दिया, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने फुल टॉस को बिना गलती किए स्टैंड्स में पहुंचाया और इसी के साथ अपने 20 ओवरों की समाप्ति पर भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 248 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जहां पर अभिषेक शर्मा 54 गेंदों में नाबाद 145 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के शामिल थे, जबकि हार्दिक पांड्या 22 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये पारी सिर्फ बड़े स्कोर की नहीं बल्कि दूसरी टीमों के लिए एक संदेश था कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से पहले न सिर्फ तैयार है बल्कि किसी भी विरोधी टीम को मानसिक रूप से दबाव में डालने की काबिलियत भी रखती है। 248 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाए, लेकिन दबाव शुरू से ही साफ नजर आ रहा था। अफ्रीकी ओपनर्स ने पहले ओवर में कुछ बड़े और बेहतरीन शॉट खेले और दूसरे ओवर तक स्कोर 24 के पार पहुंच गया। ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका मुकाबले को जीतने की सोच के साथ उतरी है, लेकिन तीसरे ओवर में भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ पर बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स को ड्राइव के लिए उकसाया और गेंद हवा में उठते हुए डीप कवर पर कैच आउट करवा दिया। ये विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के मनोबल का भी अंत साबित हुआ।
इसके बाद रन तो बने, लेकिन जोखिम और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद सौंपी गई और उन्होंने तुरंत अपना असर दिखाया। एक तेज और सटीक यॉर्कर पर मार्करम का बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नाकाम रही और स्टंप्स बिखर गए। अब स्कोरबोर्ड पर रन तो था, लेकिन विकेट तेजी से गिर रहे थे। पावर प्ले के खत्म होने तक साउथ अफ्रीका 3 विकेट खो चुकी थी। मिडिल ओवर्स में भारतीय स्पिनरों ने शिकंजा कस दिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फ्लाइट और गुगली से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। एक छोर से रन पूरी तरह रुक गए तो दूसरे छोर से जोखिम भरे शॉट्स खेले जाने लगे। इसी दबाव में एक और विकेट गिरा, जिससे रन रेट अचानक से आसमान छूने लगा। अक्षर पटेल ने भी मौके का फायदा उठाया और गलत शॉट खेलने पर बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया। 12 से 13 ओवरों के आसपास साउथ अफ्रीका का स्कोर भले ही 130 रनों के करीब था, लेकिन 5 विकेट गिर चुके थे और जरूरी रन रेट हाथ से बाहर जा चुका था। इसके बाद बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे और बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश जारी रही, लेकिन भारत की अनुशासित गेंदबाजी ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और अब ये रन चेज जीत की नहीं बल्कि सम्मान बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। इसके बाद 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने मैदान पर आए, जहां पर मार्को यानसेन ने उनका स्वागत एक जोरदार छक्के के साथ किया और इस ओवर से 2 चौके और लगाकर कुल 18 रन बटोर लिए। लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। फिर आया 19वां ओवर, जहां पर जसप्रीत बुमराह दोबारा गेंदबाजी करने आक्रमण पर आए, जहां पर डेविड मिलर ने उनके खिलाफ 2 लगातार छक्के जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर के अंतिम गेंद पर बुमराह ने शानदार वापसी करते हुए मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके चलते यानसेन 16 गेंदों पर 32 रनों की एक तेज पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आखिरी ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह मैदान पर आए, जहां पर डेविन मिलर ने इस ओवर में 2 लगातार छक्के जड़ दिए और इसके बाद एक शानदार चौका लगाकर 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए और साउथ अफ्रीका ने अपने 20 ओवरों की समाप्ति के बाद केवल 195 रन ही बना पाई और भारत ने ये मुकाबला 55 रनों के एक बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लिया और ये संकेत दे दिया कि टीम इंडिया T20 विश्व कप में एक बड़े दावेदार के रूप में आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अपनी लगातार दूसरी T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।